और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शिक्षा मंत्री का बयान अशोभनीय है। बिहार के मंत्री बर्खास्त हों। कुमार विश्वास ने भी सवाल उठाए हैं। कुमार विश्वास कवि और आजकल वो राम कथा भी कहते हैं। उन्होंने ये तक कहा कि अगर चाहें तो राम कथा आकर सुन लें, उन्हें पता चल जाएगा कि रामचरितमानस में क्या कहा गया है। अपमान पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कुमार विश्वास ने भी सवाल उठाए हैं और बर्खास्त करने की मांग की है। बिहार के शिक्षा मंत्री का विवादित बयान, दरअसल ये विवाद कैसे शुरू हुआ हम आपको बता रहे हैं। रामचरितमानस नफरती बोल है। ये कहते हैं कि ये ग्रंथ जो है वो नफरत फैलाने का काम करता है और इसी बात पर आपत्ति है साधु संतों को भी, बीजेपी को भी, कि ऐसा वो कैसे कह सकते हैं। धर्म के अपमान पर अब घमासान शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, धर्म के अपमान पर घमासान होता नजर आ रहा है शिक्षा मंत्री को। जिस तरह का ये बयान सामने आया, जिस तरह का उनका पद है, उसके अनुकूल बयान देना चाहिए था, लेकिन इस तरह की बात कही है। क्या कुछ का एक बार सुनवा देते हैं पहले आपको। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं। वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है। और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। क्योंकि दो बातें इसमें हैं कि एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है, और दूसरा क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं। मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे? और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट होता अगर वो ऐसा बोल देते। तो किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदयता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। फिर इसका लोग राजनीतिक उपयोग करेंगे, फिर कहेंगे देखिए धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे से वे इस बात का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, तो कुमार विश्वास को आपने सुना और आपको बताएं कि तमाम साधु संत भी लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वैभव हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, आपके साथ कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, बात करिए, क्योंकि जाहिर तौर पर साफ कहा जा रहा है कि उन चौपाइयों को ठीक तरीके से पढ़ा नहीं है और टिप्पणी और वर्णन आप किस प्रकार आकर कर सकते हैं उस पर। सृष्टि, बिल्कुल इस विवादित बयान के बाद लगातार हम अयोध्या के तमाम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, अयोध्या के साधु संतों के पास पहुंच रहे हैं, अयोध्या के आम लोग क्या कुछ कहते हैं, अयोध्या का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग क्या कुछ कहते हैं, तो सबके भीतर नाराजगी है। हम इस वक्त राम की पैड़ी पर विदेही घाट पर मौजूद हैं और विदेही मंदिर हमारे ठीक सामने है। उसके महंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री का इस तरह का बयान श्री रामचरितमानस को लेकर, और नीतीश कुमार अभी तक पूरी तरह से चुप है। अवध धाम धामाधिपति दासनपति हनुमान, जिस प्रभु राम की वजह से यह अयोध्या की धराधाम सारे धामों में सर्वप्रमुख मानी जाती है, जिनकी भक्ति से श्री हनुमान जी महाराज भक्तों में सबसे अग्रगण्य माने जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में एक कुंठित मानसिकता का व्यक्ति ही कुंठित मानसिकता भगवान राम बता रहे हैं। वैभव, कुंठित मानसिकता लोग बता रहे हैं। अयोध्या के लोग जो बहुत करीब मानते हैं रामचरितमानस को, उसकी चौपाइयों का पाठ करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कुंठित मानसिकता है। लेकिन बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि चंद्रशेखर यादव ने कभी भी रामचरितमानस ठीक से पढ़ी नहीं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह से उन्होंने खास बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, गिरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, और ये कहते हैं कि रामचरितमानस ये रोज पढ़ते हैं और ये रामचरितमानस लेके बैठे हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस। ये बताइए, चंद्रशेखर जी से आज हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि वो बयान पे अडिग है, ये नफरत का ग्रंथ है, नफरत की दीवारें हैं, और बोलते हैं कि जाति व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है, जबकि सरकार जातीय जनगणना करा रही है, जाति गिनवा रही है। जाति उति के बारे में नहीं लिखा हुआ है, नहीं पढ़े हुए हैं। अगर वो पढ़े रहते, वो प्रोफेसर भी अपने आप को कहते हैं। हम भी इतिहास के छात्र हैं, हिस्ट्री ऑनर्स हम भी किए हुए हैं। तो इतिहास का जो स्रोत है, तो इतिहास के स्रोत में क्यों पढ़ाया जाता है कि रामचरितमानस, महाभारत और स्मृतियाँ, इसको हटवा दें।
रामचरितमानस के बारे में, जिस रामचरितमानस को विश्व के सैकड़ों यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, आप देखिए जो राम सबरी के जूठे पैर खाते हैं, राम जटायु पक्षी को गले लगाते हैं, राम ने क्या कहा? रामचरितमानस लिखने से पहले तुलसीदास जी ने कहा कथा जो सकल लोक हितकारी सुनहु शैल कुमारी। पहली कथा रामचरितमानस महिलाओं को सुनाया गया। महिलाओं के बारे में भी कहा जाता है कि रामचरितमानस में अनाप शनाप है। रामचरितमानस समानता का ग्रंथ है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो भाई भाई को कैसे रहना चाहिए। क्यों कह रहे हैं नफरत का ग्रंथ है? वोट बैंक के कारण, आईएसआई को खुश करने के कारण, पीएफआई को खुश करने के कारण, जिस पीएफआई के कारण वो मंत्री बने हैं, पीएफआई बिहार में मॉडल पकड़ाया, सरकार बदल गई, तो पीएफआई के लोगों को खुश करने के लिए, तुष्टिकरण करने के लिए ऐसा ये बोलते हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई हो। और नीतीश जी कान में तेल डाल करके बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ तो कहे पता नहीं, रामायण पर टिप्पणी हुआ है उनको पता नहीं। तो मुख्यमंत्री जी भी वोट के लालच में, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबन हारा, सोने की लंका जल गई। ये चंद्रशेखर बाबू, चंद्रशेखर शब्द भी रामचरितमानस से है। उनके माता पिता ने अगर उनका नाम रखा चंद्रशेखर तो इसी रामचरितमानस से प्रभावित होकर के रखा होगा। बचौल जी, भगवान में आस्था तो मेरी भी है, मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ा है। मैं चंद्रशेखर जी के पास गया तो दोहा सुनाने लगे, उसी तरीके से आप भी दोहा सुना रहे हैं। तो क्या किसी रामचरितमानस के दोहा के जरिए आप उनको जवाब देना चाहेंगे रिपब्लिक भारत पर? निश्चित रूप से नफरत की बात करते हैं। बैर न कर काहू सन कोऊ, राम प्रताप विषमता खोऊ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य की परिकल्पना जो है, और रामचरितमानस में कहा गया है कि गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सार अंश संभव सभी की। जितना सार अंश है रामचरितमानस, मतलब समझा। रामचरितमानस में दुनिया में जो भी नीति सिद्धांत है, जो भी अच्छाई है, सबका सब इसमें भरा पड़ा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी, चोरों को चोरों चांदनी रात न भावा। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो चोर को चांदनी रात नहीं पसंद आता है। तो सुन रहे हैं आप, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं साधु संतों की तरफ से भी, राजनेताओं की तरफ से। वैभव अयोध्या में बने हुए हैं। वैभव, आपने सुना हरिभूषण ठाकुर किस तरह से जवाब उन्हें दे रहे हैं। सवाल यह है कि रामचरितमानस या राम कथा सिर्फ एक धर्म विषय से जुड़ा नहीं है, बल्कि वो भारत की कल्चर का, संस्कृति का प्रतीक है। बिल्कुल, प्रभु श्री राम हर एक भारतवासी के लिए क्या कुछ है, ये आप किसी से पूछेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और जब इसी विषय पर हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे तो अयोध्या के विधायक जी जो है वो दूर खड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने विषय सुना तो वो खुद हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि अगर प्रभु श्री राम जी श्री रामचरितमानस को लेकर कोई टिप्पणी करेगा तो वो अपनी बात को जो है वो जनता तक रखेंगे। वेद प्रकाश जी हमारे साथ है। वेद प्रकाश जी, श्री रामचरितमानस जी को लेकर टिप्पणी कर देना और अभी तक नीतीश कुमार की चुप्पी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदार व्यक्ति प्रभु श्री राम और रामचरितमानस पर यदि वो टिप्पणी करता है तो ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। पूरे विश्व में इसको बहुत ही खराब नज़रों से देखा जाएगा। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मंत्री के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए उनसे, और निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक जो जन आंदोलन अयोध्या में पूज्य संत महंत अयोध्यावासी इसको लेकर बहुत आहत हैं कि इस प्रकार की जिम्मेदार एक मंत्री को इस तरह का बयान देना। रामचरितमानस के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अनमोल रत्न लिखा है, ग्रंथ लिखा है, जिसको पूरी दुनिया में मान्यता मिल रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा लेना चाहिए और इसके लिए उनको क्षमा भी मांगनी चाहिए। राम जिस राम की पैड़ी पर खड़े हैं, प्रभु श्री राम ने मर्यादाओं को स्थापित किया और ये कह देना कि श्री रामचरितमानस में असमानताएं हैं। देखिए, ये उनकी नज़रों में जब रामचरितमानस और राम के व्यक्तित्व का, चरित्र का कोई महत्व ही नहीं है, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको पूरी दुनिया आज मान रही है। और जो प्रभु राम हिंदू समाज के कण कण में बसे हुए हैं, जीने से लेकर मरने तक प्रभु राम के बिना कुछ है ही नहीं। और अयोध्या में जहाँ प्रभु राम ने एक
नया एक दुनिया को, विश्व को एक नया संदेश देने का काम किया हर क्षेत्र में। मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसके लिए निश्चित रूप से उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी करनी चाहिए और हिंदू समाज इसको लेकर बहुत आंदोलित है, विशेष रूप से अयोध्या के पूज्य संत महंत। तो लोगों में कितना आक्रोश आपने सुना, कुछ लोग और हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी कर देना सर। श्री रामचरितमानस हिंदुओं का ऐसा ग्रंथ है जिसका सभी लोग आदर करते हैं और भगवान राम के रास्ते, बताए हुए रास्ते पर लोग चलते हैं। अब इस प्रकार से टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं। ये कह देना कि श्री रामचरितमानस में असमानताएं हैं धर्म को लेकर, जातियों को लेकर, ये वो गलत कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये संत समाज है, सबको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने कहा। उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है ऐसा बोल करके, और ऐसा मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि उनको तत्काल वहाँ से हटाएं, किसी अच्छे व्यक्ति को नियुक्त करें, यही चाहे। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि उनके मंत्री ने क्या कहा है। अब असमानता की बात जो कहे हैं, अरे रामचरितमानस में पशु पक्षी को भी समान आदर, गीध को गोद में लेकर भगवान राम उठाए हैं। बताइए, सबरी को, केवट को किसको नहीं गले लगाया है? कहाँ असमानता है? रामचरितमानस में कहीं असमानता नहीं है, सबको समान दृष्टि से देखा है। तुलसीदास जी ने जो भी लिखा है सब बिल्कुल आज वही हो रहा है, वही देखा जा रहा है, और उस पर कोई अगर टिप्पणी करता है तो बहुत ही गलत है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ बिंदुओं से उनको दिक्कत है श्री रामचरितमानस। अरे तो गलत है। कहा गया है कि अवध के बराबर नहीं भूमि कोई, कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। चरण धो रही जिनकी सरजू की धारा, अजब सी छटा क्या छवि छा रही है। अवध के बराबर, तो भगवान राम जहाँ पैदा हुए हैं उस जमीन के बराबर स्वर्ग भी नहीं है। अब और क्या कहा जाए हम। उस श्री रामचरितमानस पर दादा सवाल उठा दिया गया कि असमानताएं हैं श्री रामचरितमानस। ये सब गलत है, असमानता कहीं नहीं लिखा है, कहाँ है असमानता? जो कह रहे हैं वो बहुत गलत कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उनको जानकारी ही नहीं है, उनको नहीं पता है कि उनके मंत्री, शिक्षा मंत्री इतने बड़े पद पर जो हैं, इतने बड़े कद पर जो हैं, उनको जानकारी ही नहीं है। अरे जानकारी उनको सब कुछ है, लेकिन वो छिपाते हैं। और हिंदुओं के आस्था पर ये मामूली चोट नहीं है, हाँ ये समझ लीजिए। इस तरह से हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाना श्री रामचरितमानस, जिसको हर एक सनातनी जो है वो कहीं ना कहीं से अपने अंदर बसा कर रखता है, उस पर सवाल उठा देना ये बिल्कुल गलत है। ये एक तरीके से जो बुजुर्गों ने कहा है कि पढ़ा लिखा जाहिल, वो कहावत उन्होंने सिद्ध कर दिया है शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को कह के, जबकि रामायण में कहीं नहीं है असमानता की बात। सब कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। श्री रामचरितमानस में ये कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री, असमानताएं हैं धर्म को लेकर, जातियों को लेकर। असमानताएं श्री रामचरितमानस पर सवाल उठाना, रामचरितमानस पे सवाल उठाना तो गलत है, क्योंकि जो चीज़ें पहले ही बता दी गई हैं अब वो उस पर हमको आपको फॉलो करना चाहिए। और उन राम कहने का मतलब राम राज्य है तो राम राज्य में जनता को सुखी रखना चाहिए। दादा एक मिनट आप रुकिएगा, हम आपके पास आएंगे। एक बार सतीश तस्वीर जरूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि अयोध्या का ये राम की पैड़ी है और यहाँ से बस महज 2 किलोमीटर दूर आप आगे जाएंगे तो वो स्थान जहाँ पर प्रभु श्री राम का जो है वह जन्म हुआ था। और प्रभु श्री राम के जन्म के बाद तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस का जो है वो लेख किया, उसके अंदर इन तमाम चौपाइयों के जरिए ये बताया कि प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व आखिर क्या था, प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व को आखिर मतलब क्या था। प्रभु श्री राम ने वो तमाम महान स्थितियों को स्पष्ट किया, उन तमाम महान रास्तों को स्पष्ट किया जिसका अनुसरण आज पूरा देश करता है। लेकिन इस अनुसरण के बीच बड़े सवाल उठा देना श्री रामचरितमानस पर। व्यापार मंडल अध्यक्ष, श्री रामचरितमानस में जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने ये दुर्भाग्यपूर्ण जो वक्तव्य दिया है, ये रामचरित्र के बारे में वो पढ़े, रामचरितमानस के बारे में कंठस्थ करें। उसमें भगवान श्री राम का जो महिमा है वो पूरे विश्व में गुणगान है।
उनके बारे में वो बहुत क्षुद्र मानसिकता के लोग, इससे अयोध्या के व्यापारी समाज, अयोध्या के संत समाज, अयोध्या के जन समुदाय काफ़ी आहत है। क्या मैसेज देना चाहेंगे रिपब्लिक भारत के मंच से मंत्री जी को? मंत्री जी को पहले श्री रामचरितमानस के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके जीवन शैली के बारे में उसको उतारना चाहिए, अपने जीवन चरित्र में उतारना चाहिए, तब इसको बोलना चाहिए। वो प्रभु श्री राम जिन्होंने शबरी के झूठे भेर खाए, जिन्होंने जटायु को गले लगाया, जिन्होंने केवट को गले लगाया, उन प्रभु श्री राम के चरित्र को लेकर, श्री रामचरितमानस को लेकर ये कहा गया कि उसमें असमानताएं हैं। कहाँ असमानताएं उनको दिखी? बिल्कुल वैभव, देखिए तमाम तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है और प्रतिक्रिया तो हमने भी लेने की कोशिश की थी, तो वो ये तक कह गए कि जो साधु संत सवाल उठा रहे हैं दरअसल वो खुद उच्च जाति से संबंध रखते हैं, इसलिए उन पर सवाल उठा रहे हैं। शुरुआत से हम बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, वो नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गए थे और इस दौरान उन्होंने श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के जो बातें लिखी गई है, जो वर्णन किया गया है, उसको सवाल उठा दिया और ये कहा कि ये ग्रंथ दरअसल नफरती है। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजनीय नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसे शिक्षा मंत्री को तो विलंब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं है, ग्रंथ के उस अंश पर टिप्पणी है जो संपूर्ण 85-90% लोगों को शिक्षा से वंचित करता है। अगर शिक्षा मंत्री का ये स्तर है तो फिर सरकार का स्तर क्या है पता चल जाता है। पूज्य विप्रशील गुण होना, पूज्य न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूज्य विप्रशील गुण हीना, अपूज्य न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजनीय नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। जिन्हें आप सुन रहे थे ये बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के साथ ही सुंदरकांड पर सवाल उठा दिया, जिसके बाद अब रामचरितमानस पर भी सियासत गर्मा गई है। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया। मंत्री जी के इस बयान के बाद बीजेपी भी भड़क गई और इस बयान को निंदनीय बताया। यह बहुत ही बेशर्म बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं और वो अशिक्षित शिक्षा मंत्री से मैं एक ही बात कहूंगा, बिहार की विधानसभा में, विधान परिषद में कितने विधायक और पार्षद प्रभु राम के नाम पर उनका नाम एक बार गिनती कर लें। रामचरितमानस मानव जीवन के ग्रंथी का, मानव जीवन को जोड़ने का ग्रंथ। बोल रहे हैं कि जलाना चाहिए इसको। मैंने कहा ना कि ऐसे गंदे लोग जो अनपढ़ अज्ञानी लोग हैं, उनको रामचरितमानस के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को रामचरितमानस के बारे में ये कहना ये अन्यायपूर्ण है। ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। यही नहीं, चंद्रशेखर यादव को लेकर न सिर्फ बीजेपी और जेडीयू बल्कि कांग्रेस ने भी इस बयान से खुद को दूर कर लिया। रामचरितमानस पर दिया विवादित बयान देने पर घमासान छिड़ा तो अपना बचाव करने खुद ही मंत्री जी सामने गए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने बयान को सही बताते हुए अपने बयान पर अड़े हुए हैं। मेरा ये कहना है कि जो भी मैंने बात कही है, संपूर्ण ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं है, ग्रंथ के उस अंश पर टिप्पणी है जो संपूर्ण 85-90% लोगों को शिक्षा से वंचित करता है। भले ही बिहार के शिक्षा मंत्री अपना बचाव कर रहे हों, रामचरितमानस पर छिड़े घमासान में बीजेपी लगातार चंद्रशेखर पर हमला बोल रही है और उनकी सोच पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।